नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों से गला खराब है, इसलिए हिंदी वीडियो हो नहीं पाया मेरे से। आज कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता और एक तरीके से जिनको मैं राष्ट्रीय नेता भी मानता हूँ, वैसे मुलायम सिंह यादव, इनका निधन हुआ है। 4 दशकों से जिन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया था, ऐसे ये नेता है। जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति जो 77 में हुई थी, 55 साल 45 साल पहले, वहाँ से उभरे हुए नेता है। लोहियावादी ऐसा इनका पहचान थी, यानी समाजवादी राजनीति जो चल रही थी उसमें जो एक जयप्रकाश जी का धड़ा था और एक लोहिया जी का धड़ा था, उसमें से मुलायम सिंह ये लोहिया की राजनीति वाले माने जाते हैं, उनको लोहियावादी माना जाता है। और लोहिया जी जब जिंदा थे उस वक्त जो उनके सहयोगी थे राजनारायण, उनके साथ मुलायम सिंह ने काम किया था, यानी उनके कार्यकर्ता, राजनारायण के कार्यकर्ता बनकर काम किया था। वो राजनारायण थे जिन्होंने इंदिरा जी को रायबरेली में 77 में हराया था। तो उनके साथ काम किए हुए मुलायम सिंह, बहुत कम लोग बचे हैं अभी उस समय के जिनको हम रियलिटी में, असलियत में लोहियावादी बोल सकते हैं। और आज बहुत सारे खुद को, नीतीश कुमार हो वगैरह वगैरह, लालू जी हो, वो खुद को लोहियावादी मानते हैं, लेकिन लोहिया ने जो विचार दिए थे उसके अनुसार काम नहीं करते। शायद मेरा ख्याल है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ये लोहिया की लाइन पर चलने वाले आखिरी समाजवादी नेता हो गए। आखिरी समाजवादी। जब किसी का विरोध किया तो कट्टरता से विरोध किया, बिल्कुल कट्टरता से विरोध किया, लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं पालना, ये बात थी। अब दूसरी बात देखिए कि लोहिया जी की राजनीति जो थी वो एंटी कांग्रेस थी, और लोहिया जी कहते थे जब तक कांग्रेस ये आइडिया खत्म नहीं होती तब तक इस देश में कोई भी विचाराधिष्ठित राजनीति तरीके से नहीं चल सकती, क्योंकि हर बार कांग्रेस किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी विचारधारा को सत्ता की लालच दिखाकर करप्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, और वो विचारधारा खत्म हो जाती है। हम देखते अब पिछले 10-15 सालों में आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म ही हो गई, सोशलिस्ट विचारधारा खत्म ही हो गई। और अजीब बात यह है कि घूमते घूमते मोदी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग बीजेपी को, यानी हिंदुत्व की विचारधारा को समाजवादी विचारधारा के करीब ला रहे। कितनी अजीब बात है। और यह समझने की ताकत या बुद्धि जिस एक नेता में बची थी उसका नाम था मुलायम सिंह यादव। देखिए, राम जन्मभूमि के समय, उस आंदोलन के समय बड़ी तगड़ी ताकत लगाकर, मुख्यमंत्री थे फिर भी तगड़ी ताकत लगाकर मुलायम सिंह ने बीजेपी का विरोध किया है, रथ यात्रा का विरोध किया है, लाठीचार्ज चलाया, गोली चलाई है। उसके लिए इनको गुनहगार माना जाता है। लेकिन फिर भी उसके आगे जाकर हम देखें तो मोदी या बीजेपी से इन्होंने कभी दुश्मनी नहीं पाली। नहीं, कुछ भी करते वक्त भले उनके रास्ते गलत हो, अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन देश के प्रति जो समर्पण था मुलायम सिंह का, वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। कि हम मोदी की, बीजेपी की, संघ की विचारधारा के विरोधक है जरूर, लेकिन संघ अगर अच्छा काम कर रहा है, देश को जोड़ने का काम कर रहा है, तो हम उसकी खिलाफत नहीं करेंगे। ये भूमिका मुलायम की हमेशा की रही है। इसलिए मैंने जो इस विषय का शीर्षक दिया है कि राहुल गांधी पार्टी और देश तोड़ने की राजनीति करते और पदयात्रा निकालते तो उसका नाम है भारत जोड़ो। भारत जोड़ो का मतलब समझना है
तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने यात्रा बंद करके मुलायम सिंह यादव को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और मुलायम सिंह को समझने की मेहनत करना या प्रयास करना, उसका मतलब लोहिया को समझना है। मुलायम सिंह लोहिया को समझते थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते थे, और लोहिया ही है जिन्होंने देश में गठबंधन की राजनीति शुरू कर दी। मुझे याद है आइडिया तो उस वक्त था कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमारे मराठी के आचार्य अत्रे और समाजवादी पार्टी के एक जवान नेता उस समय के मधु लिमये, ये मिलकर रिपब्लिकन पार्टी बनाने वाले थे। रिपब्लिकन पार्टी जो आज हमारे महाराष्ट्र में बची कुची है, जिसको सिर्फ दलितों की पार्टी माना जाता है, उसकी आइडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी और उन्होंने पेश की थी, उस वक्त बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ करता था। जैसे आज बीएसपी है या वामसे बोलते हैं, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी थी वो दलितों की ही पार्टी थी, जिसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बोला जाता था। लेकिन उससे निकलकर स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के खिलाफ एक तगड़ा अपोजिशन खड़ा करना, ये आइडिया लेकर बाबा साहब निकले थे। और उनके साथ उस वक्त कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, मधु लिमये थे, और ये मिलकर रिपब्लिकन पार्टी बनाने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश बाबा साहब अम्बेडकर का उस वक्त निधन हो गया था। ये सब किस्सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस वक्त महाराष्ट्र में अलग महाराष्ट्र मराठी भाषा वाले लोगों का एक प्रांत हो, एक स्टेट हो, राज्य हो, इसके लिए आंदोलन चल रहा था, प्रयास चल रहा था। आंदोलन भी नहीं, हम बोल सकते हैं कि प्रयास चल रहा था। और कांग्रेस पूरी देश भर में एक तगड़ी पार्टी थी। आज की बीजेपी है उससे भी 2 गुना 4 गुना कांग्रेस उस समय तगड़ी थी, क्योंकि हर राज्य में केंद्र में कांग्रेस ही मानो 60-70% जगह जीत लेती थी सीटें। उस वक्त अगर कांग्रेस से लड़ना है तो अपनी अपनी विचारधारा लेकर लड़ने से कुछ काम नहीं होगा। इनके सामने संयुक्त मोर्चा, अलग अलग विचारधारा के जो बिगर कांग्रेसी पार्टियां हैं, उनको इकट्ठा आकर एक गठबंधन की राजनीति करनी चाहिए। ये विचार जो है वो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था। बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे उस वक्त के विचारवंत पत्रकार थे, उद्धव ठाकरे के दादा। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक इंटरव्यू लिया था। उनके जो प्रबोधन करके एक वीकली था, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरव्यू प्रबोधनकार ठाकरे ने लिया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको बताया कि ये अलग अलग विचारधारा और अलग अलग पार्टियां हैं, वो लपेटो और कहीं बंद करके रख दो, और अपनी विचारधारा, अपने अंतर्विरोध सब हटाकर एकजुट हो जाओ। जो कांग्रेस वाला नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, वो सब इकट्ठा आ जाओ, और इकट्ठा आने के लिए अपनी अपनी विचारधारा अलग रखो, और इसका एक एक्सपेरिमेंट करो महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र चाहिए तो नेहरू और कांग्रेस आपको महाराष्ट्र अलग स्टेट नहीं दे रही, इसलिए महाराष्ट्र की सब पार्टियां हैं कांग्रेस छोड़कर, उनको इकट्ठा आना चाहिए, और इकट्ठा आकर कांग्रेस के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करो, लड़ाओ, और कांग्रेस को हर जगह हराओ। कांग्रेस का एक, उसके खिलाफ अपोजिशन का एक। ये जो थियोरी है वो बाबा साहब ने ये करी थी, और उसको ही लेकर 67 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पूरे उत्तर भारत में संयुक्त विधायक दल गठबंधन की राजनीति शुरू की, और उससे निकले हुए मुलायम सिंह थे, राजनारायण थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। और वो जो थी कि हमको कांग्रेस को खत्म करना है, कांग्रेस को हराना है। कांग्रेस मुक्त भारत ये मोदी की आइडिया नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत ये ओरिजिनली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आइडिया है। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं कि मुलायम सिंह असली लोहियावादी क्यों थे, कि उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट लिया लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं गए।
ये हमको समझना जरूरी है। और जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होती तब तक इस देश में विचाराधिष्ठित राजनीति शुरू नहीं होगी। ये जो लोहिया की लाइन थी उसको बिल्कुल मुलायम सिंह फॉलो कर रहे थे। और आपको एक बात याद दूं कि ठीक है, बीजेपी से राजनीतिक विरोध उनका जारी रहा, लेकिन पिछले यानी 2014 में जो 16वीं लोकसभा हुई थी उसका जब अंत आ गया और 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था, तो लोकसभा का जो आखिरी सेशन हुआ था और सब इसके बाद सब चुनाव में जाने वाले थे और फिर लोकसभा का मीटिंग होने ही वाला नहीं था। ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव ने क्या भाषण किया था आपको याद है? जिस मोदी के खिलाफ उन्होंने पूरे 8, 10, 15 साल की राजनीति की थी, वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और वो सामने बैठे थे और बाजू में मुलायम के बाजू में सोनिया गांधी बैठी थी। फिर भी मुलायम सिंह ने उस वक्त भाषण करते हुए कहा कि देखो प्रधानमंत्री जी, ये देश चलाना हमारे बस की बात नहीं है। आपको ही फिर से बहुमत मिले, आप ही फिर से प्रधानमंत्री बने और अच्छी ढंग से देश चलाए। देखो, बैठे तो विरोधी पार्टी में थे, चुनाव भी विरोध में लड़ते थे, लेकिन उस वक्त शुभेच्छा किसको दे रहे? नरेंद्र मोदी को दे रहे। ये फर्क हमें समझना जरूरी है कि ठीक है, हम आपके नीति का विरोध करेंगे, आपके गलतियों पर हमला करेंगे, लेकिन देश चलाना आसान बात नहीं है। हम 10-15 टुकड़ों में बटे छोटी मोटी पार्टियां इकट्ठा होकर सत्ता काबिज करेंगे, लेकिन देश नहीं चला पाएंगे। इसकी जो समझ थी वो मुलायम को थी और इसलिए मुलायम को मालूम था कि भैया हम ऐसा कोई गठबंधन का देवेगौड़ा जैसा सरकार बनाएंगे तो देश टूटने में शायद समय नहीं लगेगा। इसलिए हम तो विरोध में बैठेंगे, हम बीजेपी के पॉलिसी का विरोध करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, लेकिन देश अगर इकट्ठा रहना है तो सेंटर में अच्छी और तगड़ी और स्टेबल सरकार चाहिए। तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि एक ताकत से एकजुट बहुमत जिसके पास रहेगा वही देश चला सकता है। टुकड़े टुकड़े इकट्ठा होकर बहुमत बनेगा, आंकड़ा बनेगा, लेकिन सरकार नहीं चल सकती, ना बन सकती है। ये जो समझ है, ऐसी समझ ने देश को इकट्ठा और जोड़ कर रखा है, और जिसका पता तक राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी अपने पार्टी के जो अलग अलग नेता है उनको भी इकट्ठा नहीं रख पाते, अलग अलग राज्यों को इकट्ठा क्या रखेंगे, और निकले भारत जोड़ो यात्रा पर। तो इसलिए मैंने कहा कि विरोध तो राजनीति का करते रहे। मुझे याद है बचपन में जब स्कूली बच्चा था तब मैंने लोहिया का एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ा था कि भाई आपके समाजवादी पार्टी का मेजॉरिटी आएगा तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लोहिया ने कहा था नहीं, मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं मेंटली अपोजिशन में बैठने वाला हूँ। तो सत्ता अगर मेरी पार्टी को बहुमत मिलता है, सत्ता मिलती है, तो मैं पार्टी छोड़कर फिर अपोजिशन पार्टी में बैठ जाऊंगा। तो उनको पूछा गया तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी सरकार चला सकते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उन्होंने कहा था नेहरू है। तो बोले आप तो रोज नेहरू की निंदा करते हो। बोले बिल्कुल, देखो देश का जो सरकार की जो गाड़ी है वो खींचने के लिए घोड़ा या बैल चाहिए, वो मैं नहीं हूँ। मैं हंटर लेके बैठूंगा कि गाड़ी किस दिशा में जाए, लेकिन गाड़ी खींचने के लिए अगर नेहरू अच्छे हैं तो उनको ही गाड़ी खींचने के लिए आना चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव ने 16वीं लोकसभा का विसर्जन होने वाला था, तब आखिरी क्षण में जो बोला था कि मोदी जी आप ही फिर से चुनकर आए, आपको ही बहुमत मिले, आप ही सरकार चलाए, वो लोहिया जी का जो विचार था वही उन्होंने रखा था। वो जिसको समझता है वो राष्ट्रीय नेता हो सकता है कि क्या मैं देश चला सकता हूँ। अगर नहीं चला सकता तो कम से कम देश चलाने वाले जो है उनके काम में
बिगाड़ ना हो, इतनी तो कोशिश मुझे करनी चाहिए। और वो कोशिश करने वाला नेता आज हमने खोया है। मुलायम सिंह खोया तो समाजवादी पार्टी के एक संस्थापक है आज की समाजवादी पार्टी, वैसी बात नहीं, वो पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक नहीं थे, लेकिन उस विचारधारा से थे और उस विचारधारा से आखिरी क्षण तक वो ईमानदार रहे। मुझे याद है 2014 के चुनाव के बाद एक कोशिश हुई थी कि जनता दल, जनता पार्टी नाम से बिखरे हुए जो अलग अलग दल है, देवे गौड़ा की जनता दल सेक्युलर है, इनकी जनता दल यूनाइटेड है नीतीश की, या लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल है, ऐसे सब टुकड़े इकट्ठा करके लोकदल है, और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल है, ऐसे ओरिजिनली जनता पार्टी या जनता दल से अलग हुए टुकड़े इकट्ठा करके एक नया संयुक्त दल बनाएंगे, ऐसी एक कोशिश हुई थी, मीटिंग हुई थी, और उसके सर्वाधिकार अंतिम निर्णय या अंतिम मीटिंग के लिए मुलायम को अधिकार सौंपे गए थे, लेकिन मुलायम सिंह ने वो अंतिम निर्णय नहीं लिया। बार बार 4-6 महीने हो गए, नीतीश से लेकर लालू से लेकर देवेगौड़ा तक सब को बोलते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कोई संयुक्त दल बनाने की घोषणा नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब अपनी महत्वाकांक्षा में लिप्त है, ये इकट्ठा होकर नहीं काम कर सकते, और ऐसे पार्टी के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो देश टूट सकता है, देश का सत्यानाश हो सकता है। इसके बजाय तो मोदी रहे, हम उनके खिलाफत करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन देश चलते रहना चाहिए। और देश चलते रहने के लिए जो बहुमत वाला एक पार्टी सत्ता में रहे, तो वही पार्टी की जिसकी ताकत है उसको ही सत्ता में रहना चाहिए, ऐसा ही लीडर प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मोदी को खुले दिल से सपोर्ट किया था, वोटों में नहीं, मन से सपोर्ट किया था। इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। वो डेमोक्रेसी मानने वाला एक बड़ा नेता, जो वैसे देखिए तो एक राज्य उत्तर प्रदेश के लिए सीमित था, लेकिन सोच देश के लिए थी। नेता एक राज्य का था, लेकिन सोच देश के लिए थी, देश के हित की सोच थी। अपने राज्य के लिए वो अपनी पार्टी का सोचते थे, लेकिन जब राज्य से बाहर निकलते थे तो वो देश की सोचते थे। ऐसा नेता हमने खोया है। राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो छोड़कर अगर मुलायम सिंह यादव को समझने की भी कोशिश करे तो ऐसी यात्रा की ज़रूरत क्यों नहीं है वो समझ पाएंगे। इसका मतलब मोदी को सपोर्ट करना नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।